हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम इसके 6वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है उपासना के स्तर, उपासना के विभिन्न स्तर। तो यहाँ पे हमने अभी भक्त प्रहलाद भगवान का शुद्ध भक्त, ये कथा कम पूरी की। अभी हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए एक बार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। How is awakening love of God superior to doing social service? भगवत प्रेम की जागृति समाज सेवा से श्रेष्ठ कैसे? सोशल सर्विस से सुपीरियर कैसे हैं? क्या अवेकनिंग लव ऑफ गॉड? यदि कोई भगवान से विशुद्ध प्रेम करता है तो वह प्रत्येक जीव को प्रेम कर सकता है और जानता है कि उनका भला कैसे करना चाहिए। जिस प्रकार यदि आप एक घर के मुख्य बटन मेन स्विच को दबाते हैं तो सभी बल्ब, पंखे, फ्रिज, टीवी सभी चल पड़ते हैं। एक मोटर गाड़ी में जब आप मुख्य ताले को बंद करते हैं तो सभी खिड़कियां व दरवाजे स्वतः बंद हो जाते हैं। उसी प्रकार कोई परम स्वामी श्री कृष्ण से अनुराग करना सीखता है तो वह प्राकृतिक रूप से सभी जीवों से स्नेह करेगा। भगवान नृसिंह के महान भक्त प्रहलाद प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विचलित नहीं हुए और अपने पिता असुर हिरण्यकशिपु के भले की ही कामना की, जबकि उसके नाना प्रकार से उनकी निशंस हत्या के प्रयास किए। जबकि हिरण्यकशिपु ने नाना प्रकार से प्रहलाद महाराज की निशंस हत्या के प्रयास किए। आजकल लोगों का नया नारा है, मानव सेवा ही भगवान की सेवा है। मानव सेवा माधव सेवा। वस्तुतः सच इसके विपरीत है। जब आप किसी व्यक्ति को भोजन, कपड़ा तथा आश्रय देते हैं, उसकी बहुत कुछ प्राप्त करने की लालसा कभी खत्म नहीं होती। जब आप धन देते हैं, कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग धूम्रपान और मद्यपान जैसे पापमय कृत्यों के लिए कर सकता है। जब आप रोगियों के उपचार हेतु अस्पताल का निर्माण करते हैं, लोग अपनी पिछली बीमारियों के उपचार के उपरांत पापमय आदतों को जारी रख सकते हैं।
किंतु जब किसी व्यक्ति को पवित्र भगवान नाम के कीर्तन द्वारा भगवान से प्रेम करना सिखाया जाता है, तब वह भगवान की परम शुद्ध संगति प्राप्त करता है। इस प्रकार से व्यक्ति सभी पापमय वृत्तियों का त्याग कर देता है और प्रत्येक जीव का हितैषी बन जाता है। इसका एक सरल उदाहरण वाल्य नामक दस्यु का है, जो नारद मुनि की कृपा से भगवान राम का महान भक्त वाल्मीकि बना। कालांतर में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध रामायण भगवान राम की लीलाओं के वृत्तांत की रचना की। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये चीज, कृपया मुझे बताइए, अभी जो हमने पढ़ा या फिर अदरवाइज भी आप क्या सोचते हैं, भगवत प्रेम जागृति समाज सेवा से श्रेष्ठ कैसे है? प्लीज रेज योर हैंड। हाउ इज अवेकनिंग ऑफ love of God, awakening love of God is superior to doing social service? प्लीज रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए। मुस्कान माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, इसका एक एग्जाम्पल मुझे याद आया कुछ पिछले लेक्चर से, कि अगर एक बच्चा है और वो किसी मेले में गुम हो जाता है, तो कोई आया उसको चॉकलेट दिया, वो थोड़े देर के लिए चुप हो गया, और फिर कोई और आया चॉकलेट दे दिया, फिर वो थोड़े देर के लिए चुप होके फिर रोने लगा। पहले वो अपने माता पिता से गुम हो गया था मेले में, लेकिन असली में उसको चाहिए क्या? उसके माता पिता ही तो चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उसको अपने माता पिता से ही मिलवा दे तो, और उसको मतलब वो जो टेम्पररी चॉकलेट देकर चुप करवाना वो नहीं होगा, वो परमानेंटली ही शांत हो जाएगा वो बच्चा, क्योंकि उसको चाहिए उसके माता पिता ही। तो सेम वे में अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति की हेल्प कर देंगे, फिर बाद में वही होगा कि उसको वापस उसकी जरूरतें बढ़ेगी, उसको और कुछ हेल्प करो। तो सबसे अच्छी सर्विस ये होगी कि हम उनको लॉर्ड कृष्णा की बारे में बताएं, उनको सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के बारे में बताएं, चैंटिंग के बारे में बताएं, तो परमानेंटली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम उनको हेल्प कर देंगे। कहाँ सुना ये एग्जांपल? ये अभी 2-3 दिन पहले शायद अचिंत्य गौर प्रभु जी किसी लेक्चर में बोले थे, शायद कल वाली लेक्चर में, मतलब कल से पहले वाली लेक्चर में, मैंने एक लेक्चर में ही सुना था। शाम वाले में या सुबह वाले? शाम वाले में। ओके। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बच्चे how is awakening love of God is superior to doing social service? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, जैसे माता जी ने बताया अभी वही है, बस ये ऐड करना था कि ये भौतिक संसार जो है ये एक जेल की तरह से ही है। तो इसमें वो वाला एग्जाम्पल भी आ सकता है जो आप बहुत बारी बताते हैं लेक्चर में, कि जेल में एक एक यदि 1 से 20 सेल में उसको मतलब जो भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करा देने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, जो उसको जेल से मुक्त कराने पे। तो अगर हम उसको भगवत प्रेम और इस संसार दुखालयम से, जो ये एक जेल की तरह ही है, उससे निकलने का रास्ता अगर हम उसको बताते हैं तो वो उसके लिए ज्यादा श्रेष्ठ होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। इसको ढंग से समझाओ, कैसे जेल में अगर एक सेल से दूसरे सेल में जाता है? जैसे पहले अगर जेल में आए, वहां पे देखा कि बहुत छोटा कमरा था, कोई वहां पे गया और उन्होंने देखा कि एक छोटे कमरे में बहुत सारे लोग हैं, तो उसको कमरे को उन्होंने बड़ा करा दिया। फिर दूसरा दोबारा कोई गया तो उसने देखा कि पंखा नहीं है, तो पंखे लगवा दिए। तो वो उनको मतलब परमानेंट वो नहीं दे रहे, जेल से बाहर निकलने का नहीं, जेल में सुविधा ही प्रदान करा रहे।
कि जब वो तक जेल में है तब तक सुविधा भी चाहिए जेल में, नहीं तो गर्मी में ही कैसे मरते रहेंगे। तो प्रभु जी अगर उसको जब हम जब जेल से जब बाहर निकलने के लिए रास्ता दे बताएंगे तो वो उसके लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा कि अगर हम उसे भगवान जो जैसे कि बता हमारे जो पिता हैं भगवान के पास जाने का, भगवत धाम जाने का बारे में, भगवत प्रेम के बारे में बताएंगे तो वो उसको तो जेल से बाहर जाने का रास्ता जो है वो तो जेल की अवधि जितनी है जज ने लिख दी उतना समय उसको जेल में रहना पड़ेगा। कोई व्यक्ति बताएगा तुम इस तरह से बीच में से भाग सकते हो, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जब नहीं जब तक उसकी अवधि है जेल में रहने की, तब तक वो आराम से रहे, थोड़ा सुख सुविधा से, उसमें क्या बुराई है। बिना पंखे के रहेगा, पसीने में तरबतर रहेगा, पंखे में रहेगा थोड़ा ठीक रहेगा। यस प्रभु जी हम्म। सॉरी प्रभु जी आपने एग्जाम्पल ठीक से नहीं सुना, इसको ध्यान से अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये एग्जाम्पल ये, इफ somebody इज इन ए जेल और राजा उस जेल में आते, कारागार में आते हैं, और राजा बहुत प्रसन्न है, वो सबको बोलते हैं मांगो मुझसे क्या मांगते हो। तो वो जेल का एक कैदी बोलता है, देखिए ये जो सी क्लास की जेल है इसमें एक कमरे में 6 लोग रहते हैं, बी क्लास की जेल में फिर भी ठीक है 3 लोग रहते हैं या 4 लोग रहते हैं, और उसमें यहाँ पंखा है उसमें कूलर है, और उससे भी बढ़िया है ए क्लास की जेल। तो वो बोलते हैं कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसे कीजिए, ए क्लास की जेल दीजिए जहाँ पे उनसे ज्यादा काम भी नहीं कराया जाता, एक सेल में 2 लोगों को ही रखा जाता है, प्रॉपर उनको बेडिंग्स भी दी गई है, अखबार भी आता है। ऐसे कई बार देखते हैं ना, नेताओं को, राजनेताओं को रखा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि जब राजा आए चाहे तो वो जेल से छुटकारा मांग सकता है केवल, जब वो प्रसन्न है और बोल रहे मांगो क्या मांगते हैं, तो कह सकता है कि मुझे जेल से बाहर निकाल दीजिए। इस संसार में जो भी भौतिक वस्तुएं मांगता है, हे भगवान थोड़ा धन मिल जाए, हे भगवान थोड़ी अच्छी नौकरी प्रतिष्ठा मिल जाए, वो सी क्लास जेल से ए क्लास जेल मांग रहा है बस। हम्म? भगवान का नाम इतना अनमोल है, इतना कुछ भी प्रदान कर सकता है। भगवान का नाम इस संसार से, इस भावबंधन को समाप्त कर सकता है, लेकिन हम उपयोग क्या कर रहे हैं, एक तुच्छ सी वस्तु लेने के लिए, यानी कि कीमत तो चुकाए हीरे की और बदले में ले आए मिट्टी। हम्म। तो ये है जेल का एग्जाम्पल। अगली बारी आप इससे एग्जाम्पल को अच्छे से देना। जी प्रभु जी सॉरी प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी नाम जी। ठीक है। फिर भी ये चीज जो है ना, समाज सेवा नहीं है इसमें कहीं पे भी। भगवत प्रेम जागृति समाज सेवा से श्रेष्ठ कैसे हैं? समाज सेवा से श्रेष्ठ ऐसे हैं, समाज सेवा करेंगे तो कौन सी उनकी प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व कर रहे हैं। जैसे उस बच्चे का एग्जाम्पल था, उसको टॉफी दी किसी ने, तो टॉफी जब तक है तब तक वो चुप रहा, जैसी खत्म हुई वैसे ही रोने लग गया। फिर किसी ने लॉलीपॉप दिया, हाँ कि टॉफी से चुप नहीं हो रहा, थोड़ी बेटर चीज, तो भी जब तक है लॉलीपॉप तब तक वो उसको खाने में मग्न हो गया। बाद में जब वो खत्म हो गया तो फिर से मम्मी पापा ढूंढने लगा, फिर से रोने लगा। फिर किसी ने चॉकलेट दी, सोचा शायद चॉकलेट से खुश हो जाए, टॉफी और लॉलीपॉप तो छोटी चीज है। चॉकलेट खाई, तो जब तक चॉकलेट थी तब तक चुप था, जैसे ही चॉकलेट खत्म हुई फिर से उसको मम्मी पापा ने दिखाई दिए, फिर से रोने लगा। तो यानी कि अगर हम कुछ सहायता करेंगे संसार के जीव की, कंबल से सहायता करेंगे, तो कंबल तो इस सर्दी में तो ठीक है काम आ गया, अगली सर्दी के लिए फिर से पुराना हो गया, मैला कुचैला फट भी गया। भोजन दिया, एक दिन भोजन हमने किसी को दान में दिया,
तो उसको तो रोज भूख लगेगी। तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। ये सारे के सारे जितने भी सोशल सर्विस है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति दुखी है, उसको कंबल बांटना, भोजन खिलाना, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर परमानेंट सॉल्यूशन, दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन इसमें भी ये कहा जा सकता है कि जब तक है जीवित तब तक रोटी भी चाहिए, कंबल भी तो चाहिए। इस विषय में, इसमें क्या बोलोगे आप? कोई कहेगा कि ठीक है, चलो भगवान की भक्ति ठीक है, पर कंबल की भी आवश्यकता है, कोई ना कोई तो चाहिए जो कंबल भी दे, भोजन भी दे। तो यानी कि टेम्परेरी सॉल्यूशन का अपना महत्व है। कोई ऐसा बोलता है तो आप क्या बोलते हो? फिर आप विचार बदल देते हो कि हाँ हाँ, टेम्परेरी सॉल्यूशन भी ठीक है, पर मेन प्रॉब्लम सॉल्व होगी परमानेंट सॉल्यूशन से, ऐसा? व्हाट डू यू से? टेम्परेरी सॉल्यूशन भी चाहिए ना? आप सहमत हो इससे? बिना भोजन के काम चल पाएगा उसको? बिना कंबल के चलेगा काम? तो इसका मतलब जो सोशल सर्विस कर रहे हैं वो भी बेटर हुई, वो भी कुछ, मतलब वो भी चाहिए ना? अपनी राय नहीं बताओगे आप? कोई कुछ नहीं बोल रहा। सोनल सुहाने माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इंद्रा जी। प्रभु जी, इसमें ये है कि अगर हम भगवान की भक्ति, जैसे कोई गरीब इंसान है वो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो जब ये कहा जाता है कि अगर हम भगवान की तरफ मुड़े हैं तो वो हमारी तरफ अपने आप ही हमें हेल्प करने के लिए आतुर रहते हैं। तो वही ये हमारे जो टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, उसका भी वही हमारे लिए इंतजाम करेंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम ऐसा बनाएंगे कि जिसके थ्रू उसकी जो पूर्ति है, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी उसकी काफी हद तक सही हो जाएंगी। हाँ जी, हरे तो परमानेंट सॉल्यूशन से टेम्परेरी सॉल्यूशन अपने आप समाप्त हो जाएगी। जी जी। तो हमेशा अवेकनिंग ऑफ लव ऑफ गॉड इज सुपीरियर टू डूइंग सोशल सर्विस। क्योंकि भगवान भगवान ही है, तो चाह के भी कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता अगर भगवान का सैंक्शन ना हो। तो भगवान की ओर उसको जोड़ना, ये सबसे बड़ा सोशल सर्विस है। ये सबसे पुनीत कार्य कर रहे हैं संसार में भक्त लोग, जो भगवान से जोड़ रहे हैं। इसी की आवश्यकता है। हम सोच रहे हैं सोशल सर्विस की आवश्यकता भी है। जिसके जितने भाग्य में उसको उतना ही मिलेगा। आप सोशल सर्विस करके किसी को धनी नहीं बना सकते। आप, कोई व्यक्ति सोचता है मैं किसी के जीवन की आवश्यकता पूरी करूंगा, हम किसी के जीवन जीवन की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ बोल सकती हूँ प्रभु जी? बताइए। प्रभु जी, मैंने एक दिन सुबह का लेक्चर सुना था आपका, तो आपने यही बताया था कि इस्कॉन में सोशल वेलफेयर के लिए भी डिवोटीज डोर स्टेप्स पे जाके जिन्हें प्रॉब्लम थी, वो उनको जाके वो प्रॉब्लम भी, जैसे कि खाना पहुंचा रहे थे जब उन्हें प्रॉब्लम थी कोरोना में, जब ये लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर, और साथ में उनको महामंत्र भी जपने के लिए प्रेरणा दे रहे थे। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि जब जब कर रहे हैं और भगवान ने अपने आप ही इंतजाम कर दिया, उनकी टेम्परेरी प्रॉब्लम्स भी उसका भी सॉल्यूशन कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए, हमारा संप्रदाय या फिर हमारे आचार्य है, ये पुण्य कर्म को कमाना और गरीबों की सहायता करना, ये नहीं सिखाते। वो सिखाते हैं कृष्ण भक्ति प्रदान करना। तो भोजन के माध्यम से कृष्ण भक्ति प्रदान की जा सकती है यदि किसी को प्रसाद खिलाया जाए। और अगर किसी और प्रकार से भी हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो भी उसके पीछे ये ध्येय होता है कि इस प्रकार से गुडविल होगी जब, तो वो हमारी बात सुनेगा और वाला करेगा।
और उसका परमानेंट सॉल्यूशन होगा, ना कि इस शिक्षा से कि पुण्य की प्राप्ति होगी जब हम ये कुछ दान करेंगे, कंबल वगैरह। एक बार प्रभुपाद जी अपने विदेशी शिष्यों को लेके कुंभ मेले में गए। इलाहाबाद का कुंभ मेला था उस समय, और उस कुंभ मेले में गए और ये विदेशी भक्त थे, उनके लिए सब कुछ नया था, तो बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, 12 साल के बाद इतना महत्वपूर्ण जल का स्नान है, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको स्पष्ट बताया कि हम यहाँ पे पाप को नष्ट करने के लिए इसलिए नहीं आए। यहाँ पे पाप तो नष्ट वैसे भी हो जाएंगे जब भगवान का शुद्ध नाम लेंगे। और हम तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की के आदेश का पालन करने के लिए आए। जा रहे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, प्रचार करने के लिए यहाँ पे आए। और अभी भी इस्कॉन मंदिर की तरफ से जहाँ पे भी कुंभ वगैरह होता है वहां पे उसमें भाग लेते हैं, लेकिन फ्री प्रसादम वितरण भी चलता है और उसके बाद फिर हरिनाम संकीर्तन भी चलता है। सारे में घूम घूम के प्रचार करते हैं और पुस्तक वितरण भी चलता है। यानी कि ऐसे स्पिरिचुअल माइंडेड लोग जो जीवन की समस्याओं से ग्रस्त हैं और भगवान की ओर मुड़ना चाहते हैं, उनको थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिले, यदि वो उनको भी कुछ ये सुनने का मौका मिले। ये मेन उद्देश्य होता है, ना कि पवित्र जल में स्नान करना। ये उद्देश्य नहीं होता। तो प्रभुपाद जी ने बताया। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट है देवी एंड एवं आसुरिक। देवी एवं आसुरिक, डिवाइन एंड डेमोनिक। अब बताया गया है कि वाइज मैन, महाभारत से बताया गया है। ये 7 पॉइंट्स बताया कि वाइज मैन क्या करता है, एक विवेकशील व्यक्ति क्या करता है। बोलते हैं वो धर्मानुसार कार्य करता है, एक ऐसे मार्ग पर चलता है जो उसे इस जीवन तथा अगले जीवन में लाभान्वित करता है, न कि ऐसे मार्ग को अपनाता है जो उसे तुरंत सुख देता है। एक विवेकशील व्यक्ति जो खो चुका है, जो हम मृत्यु के समय पीछे छोड़ जाते हैं, उसके लिए विलाप नहीं करता। एक विवेकशील व्यक्ति अप्राप्य वस्तुओं की अभिलाषा नहीं करता। धन, पद, यश, इनकी अभिलाषा नहीं करता। अगर अपनी तरफ से आसानी से ये चीज स्वयं उसको प्राप्त होती है तो ठीक, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक श्रम ऐसा नहीं करता। एक विवेकशील व्यक्ति पापों से दूर रहकर धार्मिक कृत्यों, यज्ञ, दान, तप, जप, पूजा इत्यादि से प्रसन्न रहता है। एक विवेकशील व्यक्ति इस जगत को बद्धात्माओं को सुधारने हेतु कष्टों से पूर्ण अस्थायी स्थान मानता है। क्या है ये संसार? कष्टों से पूर्ण है और अस्थायी है, यानी कि दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है और टेम्परेरी है, जैसा कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं। एक विवेकशील व्यक्ति भगवान की सर्वोच्चता एवं भगवान के एक दास के रूप में स्वयं की स्थिति को समझता है और स्वीकार करता है। और कुछ भ्रमित हुए हैं जो मायावादियों के द्वारा, वो सोचते हैं हम भगवान है, सब भगवान है। परंतु जो वाइज मैन है
He understands and recognizes the God's supremacy and his own position as servant of God. एक विवेकशील व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को प्रसन्न करने और उनके धाम की प्राप्ति हेतु निर्देशित करता है। अब महाभारत से ही बताया गया है ये एक मूर्ख व्यक्ति क्या करता है। पहले वाइज मैन, अब ए फुलिश मैन। एक मूर्ख व्यक्ति अज्ञानी होने के बावजूद भी अभिमानी होता है। पहली बात तो वो इग्नोरेंट है और फिर ऊपर से प्राउड है। एग्जाम्पल दुर्योधन, हिरण्यकशिपु, रावण। एक मूर्ख व्यक्ति पाप से समृद्ध होने का प्रयास करता है। वो सोचता है कि मैं पाप करके प्रॉस्पर करूंगा लाइफ में, जैसे कि जुए के माध्यम से राज्य हथियाना, ऐसी योजना। एक मूर्ख व्यक्ति दूसरों की संपत्ति पर आंख रखता है, जैसे दुर्योधन द्वारा पांडवों की संपत्ति पर आंख रखना। एक मूर्ख व्यक्ति छल और हिंसा का सहारा ले स्वयं के घृणित स्वार्थों के लिए दूसरों को हानि पहुंचाता है। एक मूर्ख व्यक्ति जिसे प्राप्त करना चाहिए उसका परित्याग कर देता है। क्या चीज? दैवीय गुण। एक मूर्ख व्यक्ति जिस वस्तु की इच्छा नहीं रखनी चाहिए उसकी अभिलाषा करता है, जैसे रावण द्वारा सीता की इच्छा रखना। एक मूर्ख व्यक्ति नास्तिक रहते हुए भगवान को कुछ अर्पित नहीं करता किंतु स्वयं की पूजा करता है, जैसे कि हिरण्यकशिपु। एक मूर्ख व्यक्ति अभिमान, क्रोध और कर्कशता पूर्ण वाणी से बात करता है, जैसे कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को फटकारते रहते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति शत्रु सम लोगों के संग मित्र भाव रखते हुए मित्रवत लोगों से घृणा करता है। और एक मूर्ख व्यक्ति जब वह अपने प्रयासों में असफल होता है तो दूसरों पर उसका दोष बढ़ता है और निर्दोष लोगों को दंड देता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के किसी भी धर्म, जाति, मत, रंग, राष्ट्रीयता से संबंध को ध्यान में लाए बिना संपूर्ण मानव जाति को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। विष्णु भक्त स्मृतो देवः असुरस् तद विपर्ययः। भगवान के भक्त देव हैं और भगवान की योजना के विरुद्ध सभी असुर हैं। असुर भगवान के नियमों को नहीं जानते, न ही वे भगवान के नियमों को जानने के इच्छुक होते हैं। वे जानबूझकर भगवान के आदेशों का पालन न करने व प्रत्येक वस्तु पर उनके स्वामित्व का अपमान करके पापमय कर्मों में लिप्त रहते हैं। कभी कभी वे अपने छोटे से मस्तिष्क से भगवान के विषय में कुछ भी मनगढ़ंत कल्पना करते हैं। और सामान्य जनता को भगवान के दिए गए उपदेशों के पद से गुमराह करते हैं। इसके विपरीत एक भक्त भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार उसके उपदेशों का पालन करता है। अतः सच के जिज्ञासु के लिए प्रथम चरण भगवान की सत्ता को स्वीकार करना है। तब वह भय, इच्छा, कर्तव्य तथा प्रेम नामक भगवान की भक्ति के विभिन्न मार्गों को समझ सकता है। इस प्रकार से अंततो गत्वा धर्म का वास्तविक उद्देश्य उसके अनुयायियों का शनैः शनैः ईश्वर प्रेम के उच्चतम स्तर तक उत्थान करना है।
तो इस प्रकार से उपासना के विभिन्न स्तर अध्याय समाप्त होता है। उपासना के विभिन्न स्तर की प्रश्नावली से हम कल चर्चा करेंगे। आपके पास ये पीडीएफ फॉर्म में है, कृपया इसको एक बार पढ़िएगा प्रश्नों को। ये प्रश्न है, सांप्रदायिक धार्मिक दंगों अथवा युद्धों का क्या कारण है? भगवत धाम को वापसी नामक विषय में आपने धर्मों में कौन सी असमानताएं पाई है? लघु शब्दकोश और बृहद शब्दकोश के उदाहरण से आप क्या समझते हैं? अपने अपने शास्त्रों के अनुसार मुसलमानों को मांस भक्षण किया गया है जबकि हिंदुओं को नहीं। इन व्यक्त असमानताओं को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? भयवश भक्ति के मार्ग को इतना विकसित क्यों नहीं माना गया? क्या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की उपासना करना सही है या गलत है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। आपके अनुसार ध्रुव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कौन सा था? जब कभी भी मेरे मित्र मेरे विचारों से सहमत होते हैं, मैं उनके लिए स्नेह अनुभव करता हूँ, किंतु मेरे शत्रु भी हैं जो मूर्ख हैं क्योंकि वे मेरे विचारों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। मेरे स्नेह के विषय में आपके क्या विचार हैं? व्यापारिक लेन देन और अनुरागमय लेन देन का में क्या अंतर है? एक भक्त को भगवान के हृदय के समीप कौन सी वस्तु ले जाती है? तो ये जो हमने पढ़ा है अभी, उसी में से ये प्रश्न है। कृपया इसको एक बार कल तैयार करके लेके आइएगा या पढ़ के आइएगा, ठीक है? इसको हम यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।